तो हम पढ़ रहे थे आपका अलूवियल सॉयल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉयल होती है। इंटायरली नॉर्दर्न प्लेन की जो सॉयल होती है वो अलूवियल सॉयल होती है, मोस्ट फर्टाइल सॉयल होती है। अब मोस्ट फर्टाइल सॉयल है तो इंटेंस एग्रीकल्चर वहाँ होगा ही होगा। जहाँ एग्रीकल्चर अच्छा खासा होगा वहाँ वो एरिया मोस्टली पॉपुलेटेड एरिया भी होगा। फिर आपका ये जो नदर्न प्लेन, हमने देखा कि इंटायर नदर्न प्लेन है वो अलूवियल सॉइल से बनी है। तो वो तीन मेजर जो हिमालयन रिवर सिस्टम है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, ये तीन मेजर जो रिवर सिस्टम है, इनके थ्रू ही जो सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होता है, उनके वजह से ही जो सॉयल फॉर्म होती है उसे अलूवियल सॉयल कहते हैं। तो इंटायर नदर्न प्लेन की सॉयल ये तीन मेजर रिवर सिस्टम के द्वारा ही बनती है, और वो मोस्टली फर्टाइल होती है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर इंटेंस होता है और मोस्टली पॉपुलेटेड होती है। जो गुजरात और राजस्थान का भी रीजन होता है, गुजरात और राजस्थान के भी कुछ रीजन्स में ये अलूवियल सॉइल पाई जाती है थ्रू अ नैरो कॉरिडोर। एक बार आपको मैप दिखाएंगे तो मैप में अच्छे से क्लियर होगा। और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, जो महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी रिवर्स का जो डेल्टा है, वहां पर भी ये अलूवियल सॉयल पाया जाता है। अब इसमें कुछ जो मिनरल कंटेंट है वो अगर देखें तो ये यहाँ पे देखिए लिखा है आपके बुक में भी कि अलूवियल सॉयल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल। मोस्टली दी सॉयल कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम। मतलब इस सॉइल में हमने कहा था ना, मिनरल्स की भी जो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, अलग अलग सॉइल्स में अलग अलग होती है। तो ये सॉइल एडिक्वेट मतलब प्रचुर मात्रा में पोटास, फास्फोरिक एसिड और लाइम इसके अंदर होता है। और ये जो क्रॉप्स सपोर्ट करता है, जो क्रॉप्स इस वाले सॉइल पे बहुत अच्छे से होते हैं, वो है शुगर केन, पैडी, व्हीट और अदर सीरियल्स और पल्स क्रॉप्स। ये यहाँ पे देखिए इंटेंसिवली कल्टीवेटेड होता है तो डेंसली पॉपुलेटेड होता है, हमने आपको बताया था। सॉइल्स इन द एरियाज soil in the drier areas are more alkaline and can produce productive after proper treatment and irrigation। जो ड्रायर एरियाज में सॉइल होती है, अलूवियल सॉइल की बात कर रहा है, तो वो मोस्टली अल्कलाइन होती हैं, लेकिन उनका अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए और प्रॉपर इरिगेशन किया जाए तो वो सॉइल्स भी कल्टीवेशन के यूज में आ सकते हैं। तो इसमें हम और पॉइंट्स अगर ऐड करें अपने अलूवियल सॉइल में, तो ये रिच इन और रिच इन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रिच इन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम एंड पोटाश। हमने वो वाला फैक्टर लिख ही लिया पहले पीछे, क्यों वो इंटेंसिवली कल्टीवेटेड होती हैं तो पॉपुलेटेड भी बहुत ज़्यादा होती हैं। और क्रॉप्स ग्रोन में आ जाएगा आपका शुगर केन, पैडी, wheat and other cereals and pulse crops। फिर जो ड्रायर एरियाज होते हैं, ड्रायर एरियाज, यहाँ की जो सोयल होती है वो एल्कलाइन होती है, लेकिन विथ प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन ये प्रोडक्टिव बनाई जा सकती है। ठीक, तो अलूवियल सॉइल पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉइल होती है, हमने
देखा कि अलूवियल सॉयल जो इंटायर नर्दर्न प्लेन होता है इंडिया का, इंटायर नर्दर्न प्लेन में अलूवियल सॉयल पाई जाती है, मोस्टली फर्टाइल सॉयल होती है। मोस्टली फर्टाइल होती है तो कल्टीवेटेड मोस्टली या फिर इंटेंसिवली कल्टीवेटेड एरिया होता है। इंटायर नर्दर्न प्लेन हमारा जो है वो अलूवियल सॉयल से बना हुआ है, अलूवियल सॉयल पाया जाता है इंटायर नर्दर्न प्लेन में। और गुजरात और राजस्थान वाले कुछ रीजन में भी एक नैरो कॉरिडोर के थ्रू अलूवियल सॉयल पाया जाता है। फिर अलूवियल सॉयल हमारा जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है जहाँ पे महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी, ये जो 4 रिवर्स हैं, कृष्णा, कावेरी, महानदी और गोदावरी, इनकी डेल्टाज में भी, जहाँ इनका डेल्टाज है वहाँ पे भी अलूवियल सॉयल पाया जाता है। और जो नदर्न प्लेन में 3 रिवर्स, मेजर रिवर्स जो है, हिमालयन रिवर सिस्टम है, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा, वहाँ पे इन 3 रिवर्स के डिपोजिशन से जो सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होता है इन रिवर्स के थ्रू, वहाँ उससे बनता है। और फिर जो इसका मिनरल कंटेंट होता है उसमें रिच इन फास्फोरिक एसिड, लाइम और पोटास, मतलब ये 3 मिनरल्स इसमें इस सॉइल में एडिक्वेट अमाउंट में पाए जाते हैं। फिर आप कह सकते हैं जो क्रॉप्स यहाँ पे उगाए जाते हैं उसमें शुगर केन, पैडी, वीट और कुछ और भी सीरियल्स और पल्सेस। और जो ड्रायर एरियाज के सॉइल होते हैं वो ड्रायर एरियाज के सॉइल मोस्टली अल्कलाइन होते हैं, जिसको प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ और प्रॉपर इरिगेशन की वजह से प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। सॉरी, तो हमने अभी एक सॉइल का टाइप पढ़ा अलूवियल सॉइल। इसको एक बार मैप में हम देख लें अगर, ये रहा मैप आपका। तो जो ये देखिए, ये अलूवियल सॉइल इस कलर से दिखा रहा है। तो ये जो इंटायर नर्दर्न प्लेन है, ये पूरा, ये आपका इंटायर नर्दर्न प्लेन, ये आपका अलूवियल सॉइल है। और एक नैरो कॉरिडोर के थ्रू ये पार्ट ऑफ गुजरात और राजस्थान में जो गया है, इसकी बात कर रहा था। और जो ईस्ट कोस्टल प्लेन में जो ये डेल्टा है, ये आपका अलूवियल प्लेन है। ये बनता है इधर से 3 रिवर्स, ये 4 रिवर्स के सिस्टम के थ्रू बनता है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी, ये वाला प्लेन इन 4 रिवर्स से। और ये जो इंटायर नर्दर्न प्लेन है ये 3 मेजर रिवर सिस्टम से, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, ठीक है। और फिर यही जो प्लेन है, ये जो नदर्न प्लेन है, ये थ्रू अ नैरो कॉरिडोर ये आपका गुजरात और राजस्थान वाले एरिया में गया है। तो ये रीजन जो है हमारा, जो अभी हमने ये इस ब्लू ग्रीन पेंसिल से मार्क किया है, ये सब आपका अलूवियल रीजन है। तो एक बार फिर से अगर आपको दिखाएं, एक बार फिर से आपको दिखाएं हम, तो ये वाला रीजन एंटायर नदर्न प्लेन रीजन, ये इंटायर नदर्न प्लेन रीजन, फिर थ्रू अ नैरो कॉरिडोर गुजरात और राजस्थान वाला रीजन, और ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये आपका अलूवियल सॉयल का रीजन है। और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का जो सॉयल का रीजन है वो 4 जो मेजर रिवर के डेल्टाज में पाया जाता है, वो है आपका कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी। और जो यहाँ नदर्न प्लेन में पाया जाता है वो इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। ओके, चलिए, अब आपने मैप में भी देख लिया होगा। अब हम नेक्स्ट सॉइल की तरफ जाते हैं अपने। तो हमने अलूवियल सॉइल पढ़ लिया। सेकेंड टाइप ऑफ सॉइल आपका है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल, दीज सॉइल आर ब्लैक इन कलर। पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। इसको रीगर सॉइल भी कहते हैं। आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। फिर आपका है कि जो इट इज बिलीव दैट climatic condition along with the parent rock material are important factor for the formation of black soil। मतलब इसके फॉर्मेशन के लिए जो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है वो पेरेंट रॉक मटेरियल है और क्लाइमेटिक कंडीशन। फिर
दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ डेक्कन ट्रैप, मतलब ये डेक्कन ट्रैप वाले रीजन में, अभी मैप में देखेंगे हम, जो डेक्कन ट्रैप वाला रीजन है वहां पाया जाता है, तो उसमें उसको बेसाल्ट रीजन भी कहते हैं, और स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू। ये मैप में आपको बताएंगे कि ये कहना क्या जाता है कि जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है डेक्कन प्लेट्यू का, वहां पे अच्छे से पाया जाता है। ये दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ये स्टेट्स में ये पाए जाते हैं, इस रीजन्स में पाए जाते हैं। और साउथ ईस्ट में गोदावरी और कृष्णा वैली तक फैले हुए हैं। तो अगर ब्लैक सॉइल की हम कैरेक्टरिस्टिक्स अब लिखें, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हम ब्लैक सॉइल। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स इसके नेम से पता चलती है, ब्लैक इन कलर, ठीक है। इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं। इसको रीगर सॉइल भी कहते हैं, ठीक। जो इसका टेम्परेचर और एंड जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो इस जो क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर खैर टेम्परेचर आ जाएगा। जो पेरेंट रॉक है, पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, ये इसके फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके फॉर्मेशन में। फिर यहाँ पे कॉटन, ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉटन कल्टीवेशन बहुत एडिक्वेट, प्रचुर मात्रा में होता है। कॉटन कल्टीवेशन, ठीक है। पाया कहाँ कहाँ जाता है ये? डेक्कन ट्रैप में, डेक्कन ट्रैप रीजन में पाया जाता है, ठीक है। फिर डेक्कन ट्रैप रीजन में पाया जाता है ये स्टेट्स, या फिर और किस किस रीजन में पाया जाता है आप कह सकते हैं इसमें, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और एमपी और छत्तीसगढ़ वाले रीजन में पाया जाता है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके हैं अभी कि ब्लैक सॉयल ब्लैक इन कलर एज अ नेम सजेस्ट। फिर ब्लैक कॉटन सॉयल भी कहते हैं क्योंकि कॉटन कल्टीवेशन बहुत ही एडिक्वेट अमाउंट में होता है। इसको रीगर सॉयल भी कहते हैं। पेरेंट रॉक मटेरियल और जो क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं इसके फॉर्मेशन में। डेक्कन ट्रैप रीजन में पाया जाता है। फिर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, एमपी और छत्तीसगढ़ वाले रीजन में भी पाया जाता है। और इसकी जो ये वैलीज थी आपका इसमें गोदावरी और कृष्णा वैलीज, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, डेक्कन प्लेट्यूज में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पाया जाता है। आपका लिखा था यहाँ पे डेक्कन ट्रैप बेसाल्ट रीजन ओवर नॉर्थ वेस्ट। और फिर जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पाया जाता है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वो गोदावरी और कृष्णा रिवर के वैलीज साइड में पाया जाता है। इसको भी ऐड कर लें अगर हम, तो ये डेक्कन ट्रैप में आपका नॉर्थ वेस्ट रीजन और इधर है आपका साउथ ईस्ट रीजन में आपका पाया जाता है गोदावरी और कृष्णा रिवर वैली, कृष्णा एंड गोदावरी रिवर वैली में, ठीक है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए जो ब्लैक सॉइल के अंदर आपको याद रखने हैं कि ब्लैक सॉइल ब्लैक इन कलर होता है। इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं क्योंकि कॉटन कल्टीवेशन
बहुत प्रोमिनेंट अमाउंट में या फिर बहुत एडिक्वेट अमाउंट में होता है यहाँ इस सॉइल पे। इसको रीगर सॉइल भी कहते हैं। और इसके फॉर्मेशन के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो है पेरेंट रॉक और क्लाइमेटिक कंडीशंस। डेक्कन ट्रैप रीजन नॉर्थ वेस्ट रीजन में, नॉर्थ वेस्ट डेक्कन ट्रैप रीजन में पाया जाता है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, एमपी और छत्तीसगढ़ रीजन में, स्टेट्स में पाया जाता है। और जो कृष्णा और गोदावरी रिवर वैली है उसके साउथ ईस्ट रीजन जो है, साउथ ईस्ट रीजन ऑफ कृष्णा और कृष्णा एंड गोदावरी रिवर वैली, वहां पे पाया जाता है। मैप में अगर हम देखें, मैप ये रहा, तो ये आपका ये ब्लैक सॉइल ग्रेइश टाइप कलर में जो दिख रहा है, तो आपको बताया था मैंने, उसमें लिखा था नॉर्थ वेस्ट रीजन। ये रहा पूरा आपका ये वाला रीजन जो है, ये ब्लैक सॉइल का रीजन है। ये ब्लैक सॉइल का रीजन है, ये पूरा ब्लैक सॉइल का रीजन है आपका। ये आपका इधर ये वेस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है। तो ये रीजन आपका यही बोला है, ये नॉर्थ वेस्ट रीजन। तो नॉर्थ वेस्ट रीजन, और ये इसको हम डेक्कन ट्रैप कहते हैं। डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ पे बेसिकली इधर हमारा डेक्कन प्लेट्यू पाया जाता है, तो वही बोला है जो डेक्कन ट्रैप रीजन है नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ डेक्कन ट्रैप। इधर सॉइल ब्लैक सॉइल पाया जाता है। और इधर इधर आपका ये देखिए, इधर और ये कुछ कुछ जो पार्ट्स हैं, ये वैलीज, इधर वैली, ये आपका हो जाएगा साउथ ईस्ट रीजन। ये कुछ जो पार्ट्स, इधर भी कुछ कुछ पार्ट्स में जो पाया जा रहा है, तो ये साउथ ईस्ट रीजन ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर वैली। तो मैप में भी आप एक बार अपने बुक में चेक कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या वो जो डेक्कन ट्रैप का नॉर्थ वेस्ट रीजन और कृष्णा एंड गोदावरी वैली का साउथ ईस्ट रीजन जो कह रहा था, वो क्या कह रहा था और वो कहाँ पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट सॉइल टाइप के तरफ। तो अभी तक हमने अलूवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल देखा। इसका जो मिनरल कंटेंट होता है, इसमें लिखा है सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट। हाँ, यहाँ लिखा है कि ब्लैक सॉइल आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर विच हेल्प इन प्रॉपर एरेशन ऑफ सॉइल। दीज सॉइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन unless tilled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period। तो ये इसमें अगर हम ऐड करें आपका कुछ रीजंस ब्लैक सॉइल में ही, हमने ब्लैक सॉइल लिखा कहाँ था, ये रहा आपका ब्लैक सॉइल। तो इसमें हमने भी पांच पॉइंट्स पढ़े थे कि ब्लैक इन कलर होता है, ब्लैक कॉटन सॉइल कहता है, रीगर सॉइल कहता है, पेरेंट रॉक और क्लाइमेट इसके फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर्मेशन के लिए। डेक्कन ट्रैप रीजन में पाया जाता है, ईस्टर्न रीजन में पाया जाता है। फिर इसमें है कि ये होता है लेस इन फॉस्फोरिक कंटेंट, लेस इन फॉस्फोरिक कंटेंट। फिर ये था कि डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग ड्रायर टाइम, या फिर इन ड्रायर रीजन्स कह सकते हैं आप, ड्यूरिंग नहीं, इन ड्रायर एरियाज। इसमें एक पॉइंट लिखा था कि हेल्प्स इन एरेशन ऑफ सॉइल। मतलब क्रैक्स होंगे तो उसके अंदर प्रॉपर एरेशन, मतलब कि जो उसमें जो जितना जो कंटेंट, जो मिनरल कंटेंट या फिर जितना अमाउंट में एयर या फिर जो वाटर उसके अंदर जाना चाहिए, उसमें भी वो हेल्प करता है। वो जो क्रैक्स होते हैं उसके थ्रू इम्पॉर्टेंट जो कंटेंट होता है, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को डेवलप या फिर इन्हेंस करने में यूज़ होती हैं, वो अच्छे से हो पाएंगी। तो वो है कि जो ड्रायर टाइम्स में या फिर ड्रायर एरियाज में वो जो सॉइल होता है उसके अंदर डीप क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। और ये जब वेट होते हैं तो ये बहुत स्टिकी हो जाते हैं ड्यूरिंग
वेट और ड्यूरिंग इरिगेशन कह लीजिए आप, ड्यूरिंग इरिगेशन। फिर आपका इसमें पॉइंट में लिखा है कि दे डेवलप क्रैक ड्यूरिंग हॉट वेदर which help in proper aeration of soil. These soil are sticky when wet and difficult to work unless tilled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period. मतलब ये कह रहा है कि जब ये वेट होते हैं, वेट होते हैं तब ये स्टिकी हो जाते हैं, ठीक है। तो जो जब फर्स्ट फर्स्ट मॉनसून होता है तो उस पर कल्टीवेट करना इसको बहुत टिपिकल हो जाता है, जब इसलिए इसको मॉनसून के पहले ही उसको प्रिपेयर कर लिया जाता है। इसको प्रॉपर इसको टिल्ड टिल्ड वहाँ लिखा था कि अनटिल अनलेस टिल्ड, तो जब तक इसको टिल्ड मतलब कि इसको प्रॉपर कल्टीवेशन के लिए रेडी करना, प्लॉइंग वगैरह पहले ही कर देना, नहीं तो अगर एक बार ये गीला हो गया तो बहुत स्टिकी हो जाता है, तो इसको कल्टीवेशन के लिए यूज़फुल बनाना या फिर कल्टीवेशन के लिए तैयार करना मुश्किल हो जाता है। तो हमने देखा कि जो ब्लैक सॉइल होती हैं, ब्लैक सॉइल के इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अंदर हमारा 6-7 कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला है कि इसको ब्लैक इन कलर होता है, फिर इसको रीगर सॉइल भी कहते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, कॉटन कल्टीवेशन अच्छा खासा होता है डेक्कन ट्रैप के नॉर्थ वेस्ट रीजन में, और कृष्णा और गोदावरी रिवर वैली के साउथ ईस्ट रीजन में ये पाया जाता है। फिर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, एमपी और छत्तीसगढ़ रीजन में ये पाया जाता है। फिर जो ड्रायर वेदर टाइम होता है उस टाइम पे इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, जो कि उसकी फर्टिलिटी के को एक तरीके से इनहेंस ही करते हैं, क्योंकि उससे उसका प्रॉपर एरेशन होता है। जो एरेशन जो एयर होता है वो प्रॉपर डीप क्रैक्स के थ्रू सोयल के अंदर तक जाता है, तो वही वहाँ पे लिखा था कि हेल्प्स इन प्रॉपर एरेशन ऑफ सॉयल। फिर उसके नीचे था आपका कि जब वो गीला होता है, जो मिट्टी गीली हो जाती है तो बहुत स्टिकी हो जाती है, जिसके ऊपर उसके बाद उसको अगर कल्टीवेशन के लिए हम तैयार करना चाहें तो बहुत मुश्किल होती है। इसीलिए जब प्री मॉनसून मतलब मॉनसून के आने से पहले ही उसको प्रॉपरली टिल्ड किया जाता है, यानी उसको कल्टीवेशन के लिए प्रॉपर तैयार कर लिया जाता है। तो ये आपका ब्लैक सॉयल की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो अब तक हमने 2 सॉयल पढ़े, आपका अलूवियल सॉयल और ब्लैक सॉयल। हमने मैप में भी देखा कि किस किस रीजन में वो अलूवियल सॉयल और ब्लैक सॉयल पाई जाती है। आपका नेक्स्ट सॉयल है आप लेटराइट सॉयल, आई थिंक ये रहा। नेक्स्ट सॉयल आपका रेड एंड येलो सॉयल। लेटराइट सॉयल मतलब 4 सॉयल बची आपकी, रेड एंड येलो सॉयल, लेटराइट सॉयल, एरिड सॉयल और फॉरेस्ट सॉयल। रेड एंड येलो सॉयल आपका क्या कहता है कि red soil develops on crystalline igneous rocks in areas of low rainfall in the eastern and southern part of Deccan Plateau. Yellow and red soil are also found in the parts of, ये बता रहा है डेक्कन प्लेट्यू रीजन में पाया जाता है। अब बता रहा है कि कह रहा है कि किस किस स्टेट्स में पाया जाता है, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ मिडल गंगा प्लेन एंड अलोंग द पीडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। ये आपका सॉइल, पीडमोंट जोन क्या होता है? वो सॉइल या फिर वो एरिया जो माउंटेन से लगा हुआ, जिसके एक तरफ मतलब मान लीजिए ये माउंटेन है, तो ये जो एरिया होगा, यहाँ जो लैंड होगा, ये पीडमोंट जोन होगा। तो आपको पता होना चाहिए पीडमोंट जोन, जब भी पीडमोंट जोन या रीजन आएगा तो उसका मतलब यही होगा। फिर दीज सॉइल डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये इनके पेरेंट रॉक होते हैं। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म। तो आपका अगर इसका हम पॉइंटर्स बना दें, रेड एंड येलो सॉयल, नेक्स्ट सॉयल की हेडिंग है रेड एंड येलो सॉयल। तो ये पहला पॉइंट है, डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स। तो इसके फॉर्म्ड और डेवलप्ड ऑन
क्रिस्टलाइन इग्नियस। ए ना कह के आप यहाँ लिख दीजिए कि जो इसकी पेरेंट रॉक होती है, इजी रहेगा, इजी टू रिमेम्बर। पेरेंट रॉक होती है इसकी क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स। कहाँ पाया जाता है? एरिया विथ लो रेनफॉल, लो रेनफॉल। ठीक। थर्ड पॉइंट कहता है इसका कि ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। तो ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। फिर आपका स्टेट्स या फिर अदर रीजन्स, अदर रीजन्स, अदर रीजन्स में आपका है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन, सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन एंड एक है पीडमोंट अलोंग पीडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स। ठीक। फिर एक इसका है कि रेडिश इन कलर क्यों होता है? रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन देयर पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक आपका क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक है, इन देयर पेरेंट रॉक। और लिखा है कि इसका सेकेंड आपने देखा कि येलो, ये येलो कब होता है? इन हाइड्रेटेड फॉर्म, हाइड्रेटेड फॉर्म इट्स लुक्स येलो। मतलब आपके रेड एंड येलो सॉइल में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें ये है कि इसका जो पेरेंट रॉक होता है वो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक होता है। ये रेड इसलिए होता है क्योंकि इसका जो इसके पेरेंट रॉक में डिफ्यूजन ऑफ आयरन होता है, उसकी वजह से रेड इन कलर दिखता है। जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, जब इसके अंदर जब ये पानी कंटेन करता है, जब ये एडिक्वेट या फिर एम्पल अमाउंट में पानी इसके अंदर जब होता है, तब ये येलोइश येलो कलर में, मतलब जब वो गीला होता है या फिर आप कह लें हाइड्रेटेड होता है। ये वर्ड तो आपको पता होगा कि हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है। तो जब वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है तब वो येलो दिखता है। ये पाया जाता है आपका ये एरियाज विथ लो रेनफॉल, जिस एरिया में कम पानी होगा, कम वर्षा वाले क्षेत्र में ये पाया जाता है। और जो डेक्कन प्लेट्यू होता है उसके ईस्टर्न और सदर्न पार्ट, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू और स्टेट्स में, जिस स्टेट्स में पाया जाता है वो आपका छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, और जो मिडिल गंगा प्लेन का सदर्न पार्ट होता है वहाँ पे पाया जाता है। इसको और ये पीडमोंट जोन हमने बताया, पीडमोंट जोन किसे कहते हैं? तो जो वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट का जो पीडमोंट जोन होता है, मतलब जो वेस्टर्न घाट से लगा हुआ एरिया होता है नीचे का, वहां पे ये पाया जाता है। अगर इसको मैप में हम देखें, रेड एंड येलो सॉयल, रेड एंड येलो सॉयल का मैप देखें, ये रहा आपका, ये जो स्ट्रिप वाली है वो रेड एंड येलो सॉयल है। तो उसने बोला था कि सदर्न, ये रहा आपका सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन, फिर वेस्टर्न घाट का जो पीडमोंट जोन है, वेस्टर्न घाट का पीडमोंट जोन, ये इधर आपका वेस्टर्न घाट होता है उसके पीडमोंट जोन पे भी है, और सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। तो ये हो गया आपका सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। फिर आपका ये हो गया पीडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट, और ये हो गया आपका मिडिल सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन। इस रीजन में और कुछ यहाँ पे भी पाया जाता है आपका रेड एंड येलो सॉयल। क्लियर? मैप में भी आप एक बार थियोरी पढ़िए जो लिखा हुआ है, और एक बार मैप साथ साथ में देखते जाइए। मैप के साथ आपके दिमाग में, मैप जब तक देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमने देख लिया कि रेड एंड येलो सॉयल
ये रहा आपका रेड एंड येलो सॉयल। कहाँ देख रहे थे हम? ये रहा। अब तक हमने 3 सॉयल के टाइप्स देखे, अलूवियल सॉयल, ब्लैक सॉयल और रेड एंड येलो सॉयल। रेड एंड येलो सॉयल में हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इनका पेरेंट रॉक या फिर ये बने किससे होते हैं, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से बने होते हैं, एरिया ऑफ लो रेनफॉल में पाए जाते हैं, जो इनका सदर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में पाए जाते हैं, जो पिडमोंट रीजन है वेस्टर्न घाट्स का वहाँ पे पाए जाते हैं, जो सेंट्रल जो सदर्न रीजन है मिडिल गंगा प्लेन का वहाँ पे पाए जाते हैं, और जो छत्तीसगढ़ उड़ीसा इन रीजन्स में इन स्टेट्स में ये रेड एंड येलो सॉयल पाए जाते हैं। रेडिश कलर होता है क्योंकि इनके पेरेंट रॉक में आयरन कंटेंट होता है, और येलो तब दिखता है जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। ये इसका मेजर कैरेक्टरिस्टिक है। आई थिंक आपको याद हो गया होगा, आप 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद आपका जो सॉयल आता है वो है लेटराइट सॉयल। लेटराइट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रीक। फर्स्ट लाइन आपकी ये कहना चाहती है कि जो लेटराइट सॉइल होता है वो एक लैटिन वर्ड होता है लेटर जिससे डिराइव्ड होता है, और लेटर का वर्ड मीनिंग होता है ब्रिक। द लेटराइट सॉइल डेवलप अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। जो लेटराइट सॉइल होता है वो ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, और इसमें अल्टरनेट मतलब एक बार उसमें ड्राई सीजन होगा, एक बार वेट सीजन होगा। जहाँ का क्लाइमेट ऐसा होगा या फिर जहाँ का सीजन एक बार वेट होगा एक बार ड्राई होगा, और ट्रॉपिकल बेसिकली ऐसा वहीं होगा जहाँ जो एरियाज ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर फॉल करते होंगे वहाँ पे ये पाए जाते हैं। दिस सॉइल इज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल। इसका मतलब है कि जो बहुत ये लाइन जो कह रही है कि हैवी बहुत ज़्यादा रेनफॉल की वजह से जो जिस एरिया का जो अपर जो मोस्ट लेयर जो होता है वो वॉश आउट हो जाता है, लीचिंग मतलब वो वहाँ से हट जाता है, उसके वजह से जो वहाँ पे सॉयल मिलती है वो उसको लेटराइट सॉयल कहते हैं। फिर इसमें लिखा है कि लेटराइट सॉयल मोस्टली डीप टू वेरी डीप, एसिडिक, पीएच इनका 6 से ज़्यादा कम होता है, और जनरली डिफिशियंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड अकर मोस्टली इन सदर्न स्टेट्स। मतलब आपको उसमें बताया ही है कि जो लीचिंग हो जाती है मतलब जो एक लेयर पूरी वॉश आउट हो जाती है, तो लेटराइट सॉइल और मोस्टली डीप टू वेरी डीप, एसिडिक होती हैं जिसका पीएच 6 से ज़्यादा होता है, एक न्यूट्रल आपका जो पीएच होता है वो 7 होता है, और 7 से जितना कम आप जाएंगे उतना एसिडिक की तरफ जाएंगे 7 पीएच से, और 7 पीएच से जितना आप ज़्यादा जाएंगे वो बेसिक की तरफ जाएंगे, बेसिक प्रॉपर्टी की तरफ। तो ये बोल रहा है कि इसका पीएच 6 से कम होता है, एसिडिक होता है, ये प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स की इसमें कमी होती है क्योंकि लीचिंग हो गई होती है, अपर मोस्ट लेयर जा चुकी होती है, और सदर्न स्टेट्स में पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स रीजन में पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन्स, वेयर दीज सॉइल सपोर्ट डिसिडियस एवरग्रीन forest. It is humus rich but under sparse vegetation and in semi arid environment it is generally humus poor. ये कह रहा है कि जहाँ पर वेजिटेशन होंगे, जहाँ पर डेसिडियस या फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे वहाँ पर तो जो ह्यूमस कंटेंट होगा उस सॉइल का वो ज़्यादा होगा, लेकिन जो एरिया सेमी एरिड है या फिर एरिड है जहाँ पे वेजिटेशन कंटेंट कम है वो पुअर होगा, वहाँ ह्यूमस कंटेंट पुअर होगा। इट इज जनरली they are prone to erosion and degradation due to their position on the landscape. वह ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ पे इरोजन या फिर डिग्रेडेशन उस लैंड का बहुत ईजिली हो जाता है, वो ऐसी जगहों पे ही पाए जाते हैं। After adopting appropriate soil conservation technique, particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, this soil is very useful for growing tea and coffee. मतलब प्रॉपर इनका अगर ट्रीटमेंट किया जाए, इनको प्रोडक्टिव बनाया जाए, प्रॉपर टेक्निक्स और कंजर्वेशन टेक्निक्स का यूज़ किया जाए। पहले तो ऐसी एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पे उनका डिग्रेडेशन बहुत आराम से हो जाता है, मतलब हेवी रेनफॉल वाले रीजन में पाए जाएंगे तो पानी की वजह से उनका अपर लेयर हट जाता है,
तो वो सॉयल लेस न्यूट्रिएंट कंटेंट हो जाते हैं, एसिडिक हो जाते हैं, ह्यूमस कंटेंट कम होता है। तो उसको अगर प्रॉपर उनका कंजर्वेशन किया जाए, प्रॉपर टेक्निक्स के थ्रू उनका कंजर्वेशन किया जाए, तो ये जो सॉइल होते हैं ये टी और कॉफ़ी के प्लांटेशन के लिए बहुत सूटेबल होते हैं। और ये एरिया कौन कौन सी एरिया में ऐसा हो सकता है? एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। दिस सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी। रेड लेटेराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप लाइक कैश्यू नट। जो रेड लेटेराइट सॉइल है तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश या केरला में, ये यहाँ पे कैश्यू नट का प्रोडक्शन या कल्टीवेशन बहुत अच्छे से हो सकता है। तो हम अगर इसका पॉइंटर्स बनाए लेटेराइट सॉइल का, कि लेटेराइट सॉइल हैज बीन डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर, यही बनाते हैं। ये रहा, हम लेटेराइट सॉइल, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेटेराइट सॉइल। ये पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लेटर मीनिंग ब्रिक। ठीक है। ड्यू टू इंटेंस रेनफॉल, यहाँ पे लीचिंग हो जाती है सॉइल की। फिर यहाँ ये सॉइल एसिडिक इन नेचर होती है, एसिडिक इन नेचर होती है। इसका पीएच आपका 6 से कम होता है। और ये पाई जाती है आपका कहाँ पे? जहाँ पे वेजिटेशन कवर होगा, मतलब जहाँ पर आपका या तो डेसिडियस या एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, वहाँ पे ह्यूमस कंटेंट, इसमें ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होगा, मतलब रिच होगा। और जहाँ पे वेजिटेशन कवर कम होगा, एरिड एरिया होगा, फिर एरिड एरिया एनवायरमेंट होगा, वहाँ पे ह्यूमस कंटेंट पुअर होगा। ठीक है, ये इसकी मेजर प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर ये जो हिली एरियाज ऑफ तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका है, इसमें अगर प्रॉपर कंजर्वेशन टेक्निक लगाई जाए, प्रॉपर कंजर्वेशन टेक्निक लगाई जाए, तो टी और कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा। मतलब लेटेराइट सॉइल हमारा लैटिन वर्ड लेटर से डिराइव होता है, इसका मतलब ब्रीक होता है। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। इनका लीचिंग हो जाता है ड्यू टू इंटेंस रेनफॉल, एसिडिक इन नेचर होते हैं, जिसका पीएच 6 से कम होता है। वेजिटेशन कवर जहाँ पे होगा, मतलब जहाँ पे डेसिडियस या फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे, वहाँ पे इनमें ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होगा। और जो एरिड एरियाज होंगे या फिर जहाँ एरिड इन्वायरमेंट होगा, ड्राई इन्वायरमेंट होगा, जहाँ वेजिटेशन कवर कम होगा, वहाँ इस सॉयल में ह्यूमस कंटेंट भी कम होगा। जो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका का जो हिली रीजन होता है, वहाँ पे अगर प्रॉपर कंजर्वेशन टेक्निक लगाई जाए और प्रॉपर इसका प्रोडक्ट प्रॉपर मतलब उसको कंजर्व किया जाए और प्रॉपर टेक्निक मेथोडोलॉजीज का यूज़ किया जाए, तो ये एरियाज टी और कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए बहुत सूटेबल होंगे। और जो रीजन होता है आपका कर्नाटका रीजन होता है और कुछ पार्ट ऑफ तमिलनाडु रीजन है, जैसे इसमें लिखा है
ये रहा कि जो रेड लेटराइट सॉइल होता है तमिलनाडु रीजन, आंध्र प्रदेश रीजन और केरला रीजन में, वो कैशव नट के लिए सूटेबल होता है, यानी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला। तो हम लिख रहे थे अभी लेटराइट सॉइल, स्लाइड ही गायब हो जाती है। तो जो यहाँ पे कहाँ लिखे हैं, कॉर्नर में यहाँ लिख देते हैं। जो रेड लेटराइट सॉइल होती है, सॉइल तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश और केरला, यहाँ पे कैशिव नट का कल्टीवेशन होता है, मतलब सूटेबल होता है। तो ये जो मेजर प्रॉपर्टीज लेटराइट सॉइल, हमारा पहला सॉइल क्या था, अलूवियल सॉइल, दूसरा सॉइल ब्लैक सॉइल, तीसरा सॉइल हमने पढ़ा था रेड एंड येलो सॉइल, फोर्थ टाइप ऑफ सॉइल जो है आपका लेटराइट सॉइल है। लेटराइट सॉइल का लैटिन वर्ड लेटर से डराइव किया गया, इसका मतलब ब्रीक होता है। ये एसिडिक इन नेचर होता है, इसका pH 6 से कम होता है, और ये आपका इंटेंस रेनफॉल, ड्यू टू इंटेंस रेनफॉल इसकी लीचिंग के प्रोसेस इसमें बहुत ज़्यादा होता है। फिर आपका ये वेजिटेशन कवर, यानी जहाँ पे फॉरेस्ट रीजन जो है, जहाँ पे डेसिडियस या फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे, वहाँ पे इसका ह्यूमस कंटेंट अच्छा खासा होता है। और जो ड्रायर एरियाज होते हैं वहाँ पे वेजिटेशन कम होता है, तो वहाँ पे ह्यूमस कंटेंट भी इसमें कम होता है। जो हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु है और केरला है, वहाँ पे इनका अगर प्रॉपर कंजर्वेशन टेक्निक लगाई जाए तो ये टी और कॉफ़ी कल्टिवेशन के लिए बहुत सूटेबल होते हैं। और जो रेड लेटराइट सॉइल होता है इन द रीजन ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला, वहाँ पे कैशव नट कल्टीवेशन के लिए ये बहुत सूटेबल होता है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक बार इसको मैप में अगर हम देखें कि लेटराइट सॉइल बेसिकली कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका जो लाइट पिंकिश कलर है लेटराइट सॉइल, ये आपका पाया जाता है इधर देखिए इस वाले रीजन में, वेस्टर्न घाट्स की तरफ, केरला वगैरह वाले रीजन में, हिली एरियाज में बोला था। और फिर ये देखिए इधर आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, कुछ इधर, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मतलब लेटराइट सॉइल कुछ कुछ एरियाज में ही पाई जाती है जहाँ इंटेंस रेनफॉल होता है, जिसकी वजह से वहाँ उसका वो लीचिंग वाला प्रोसेस होता है, उसकी ये प्रॉपर्टी होती है। तो रेनफॉल एक बहुत मेजर रीज़न है इसके फॉर्मेशन के लिए, इंटेंस रेनफॉल। आपका नेक्स्ट टाइप जो है सॉइल का वो है लेटराइट सॉइल बाय एरिड सॉइल। एरिड सॉइल, एरिड का मतलब ये होता है सूखा, तो वो सॉइल भी उसी टाइप की होगी कि एरिड सॉइल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है ये एरिड सॉइल। हाइलाइटर ले लेंगे, गड़बड़ हो जाती है, चलिए। Arid soil are red to brown in color. They are generally sandy in texture and saline in nature. But or in some areas the salt content is very high and common salt is obtained by evaporating the water. Due to dry climate, high temperature, evaporation is faster and the soil lacks humus and moisture. The lower horizons of the soil are occupied by concrete because of the increasing calcium content downwards. Or फिर the concrete layers formation in the bottom horizons restrict the infiltration of water. After proper irrigation, these soil become cultivable as has been in the case of western Rajasthan. मतलब basically arid soil कह रहा है कि arid soil range from red to brown in color. arid soil, और आपको नाम से ही पता चलता है एरिड मतलब सूखा, ये सूखा सॉइल पाया कहाँ जाएगा, जो डेजर्ट एरियाज में ही मोस्टली पाया जाएगा। तो वो सैंडी, उसका जो टेक्सचर होता है
उसको जब आप टच करेंगे तो वो सैंडी होता है, बलुई टाइप का होता है। तो एरिड एरियाज रेड टू ब्राउन कलर होता है, सैंडी इन टेक्सचर होता है और सलाइन इन नेचर होता है। जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो सलाइन होती है, वो खारा होता है। फिर कुछ एरियाज में सॉल्ट कंटेंट इसमें इतना ज़्यादा होता है कि अगर जो कॉमन सॉल्ट है इसमें इवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू हम कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट एंड हाई टेम्परेचर इवेपोरेशन इज फास्टर। वो ऐसी एरियाज में पाया जाता है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो इवापोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से उसमें जो सॉइल होता है उसमें ह्यूमस और मॉइस्चर बहुत कम हो जाएगा। इवापोरेशन हो जाएगा तो वाटर बचेगा नहीं, तो मॉइस्चर रहेगा नहीं, ह्यूमस कंटेंट भी इसीलिए कम होगा। फिर जो लोअर हॉरिजन्स होते हैं ऑफ सॉइल, वो कंकर्स, जो सॉइल जहाँ वो एरिड सॉइल होता है उसका जो लोअर हॉरिजन होता है वहाँ पे वो कंकर यानी बड़े बड़े सॉइल पार्टिकल्स जब एक पर्टिकुलर साइज में होते हैं, थोड़े बड़े साइज में होते हैं, तो वो कंकर्स कहे जाते हैं। जो कंकड़ लेयर होती है वो जो वाटर का इनफिल्टरेशन होता है, कंकड़ बड़े बड़े होंगे वो पोर्स को ब्लॉक कर देंगे, तो वो उन कंकर्स के वजह से ही पानी जो होता है वो सॉइल के अंदर जा नहीं पाता है, जिसके वजह से वो सॉइल के लिए, वो कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं होती, क्योंकि उसमें ना मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर नहीं होगा तो ह्यूमस कंटेंट नहीं होगा, तो वो फर्टाइल नहीं होगा। लेकिन अगर इनका प्रॉपर इरिगेशन किया जाए तो ये कल्टीवेबल इनको बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इन वेस्टर्न राजस्थान। तो अगर इसका हम वो लिख दें अगर आपके लिए एक पास एरिड सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपका 5th टाइप है एरिड सॉइल, रेड टू ब्राउन इन कलर, रेड टू ब्राउन इन कलर। दूसरा है ये सैंडी टेक्सचर में होते हैं और सॉल्टी नेचर में होते हैं, ठीक है। तीसरा है ड्यू टू हाई टेम्परेचर इवेपोरेशन इज फास्टर या हायर, जिसकी वजह से ह्यूमस एंड मॉइस्चर कंटेंट इन सॉइल इज वेरी लो, ठीक है। और यहाँ पे हम कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये रेड टू ब्राउन इन कलर होता है, सैंडी टेक्सचर में होता है, सॉल्टी नेचर में होते हैं। ड्यू टू हाई टेम्परेचर इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो ह्यूमस और मॉइस्चर कंटेंट इन सॉइल भी बहुत कम होता है। कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन किया जा सकता है इवेपोरेशन ऑफ वाटर के थ्रू, और अगर इनका प्रॉपर इरिगेशन किया जाए, तो ये कल्टीवेबल बनाए जा सकते हैं, लाइक इन वेस्टर्न राजस्थान। एक और प्रॉपर्टी इसमें थी कि जो इनका लोअर हॉरिजन होता है, लोअर हॉरिजन जो होता है, ये कंकर्स होते हैं इसमें। ये कंकर्स क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं पोर्स को, जिससे इनफिल्टरेशन ऑफ वाटर नहीं होता है या फिर इसमें दिक्कत आती है। तो पहला टाइप हमारा अलूवियल सॉइल था, दूसरा टाइप हमारा क्या था, ब्लैक सॉइल था, तीसरा टाइप हमारा रेड एंड येलो सॉइल, फोर्थ टाइप हमने लेटेराइट सॉइल पढ़ा, और फिफ्थ हमारा है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल की जो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें यह है कि रेड टू ब्राउन इन कलर होता है, इसमें ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिससे इस सॉइल में ह्यूमस और मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर यहाँ से हम कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। और फिर जो इसके लोअर हॉरिजन्स होते हैं उसमें कंकर्स की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी होती है, जो पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे इनफिल्टरेशन ऑफ वाटर रुक जाता है। लेकिन अगर इनका प्रॉपर इरिगेशन किया जाए तो इसको कल्टीवेबल लैंड में
परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान में इस प्रोसेस प्रॉपर इरिगेशन के थ्रू हम वेस्टर्न राजस्थान में कल्टीवेशन करते हैं इन्हीं लैंड्स पे। तो ये हमारी 5 सॉयल टाइप्स हो गई। और लास्ट सॉयल टाइप हमारा है फॉरेस्ट सॉयल। तो हम अगर लास्ट फॉरेस्ट सॉयल अपना पढ़े, आपका है ये फॉरेस्ट सॉयल। फॉरेस्ट सॉयल फॉरेस्ट सॉयल नाम से ही पता चल रहा है फॉरेस्ट एरियाज में पाया जाता है। फॉरेस्ट एरियाज में पाया जाता है। फिर इसमें लिखा है कि हिमालय, इसमें एक स्लाइड लग रहा है गायब हो गई है। बेसिकली ये फॉरेस्ट एरियाज में पाए जाते हैं और हिली एरियाज में पाए जाते हैं, जहाँ पे फॉरेस्ट वेजिटेशन वगैरह होती है। एक मिनट। और स्लाइड शायद गायब है, लेकिन हम आपको ऐसे लिख के बता देते हैं। फॉरेस्ट सोयल, फॉरेस्ट सॉइल ये हिली एरियाज में या फिर जहाँ पे रेन फॉरेस्ट रीजन में अच्छी खासी पाई जाती है। ये सिल्टी एंड लोमी होती है। इसकी जो वहाँ का वेजिटेशन कवर होता है, ये सॉइल की क्वालिटी इस पे डिपेंड करती है, जो वेजिटेशन कवर होता है इस पे। और बेसिकली जो हिमालयन रीजन होता है वहाँ पे भी ये फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है। और जो हिमालयाज के डेन्यूडेशन से जो सॉइल बनती है, फॉरेस्ट सॉइल, वहाँ पे पाई जाती है, फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरियाज। मतलब टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू माउंटेन एनवायरमेंट। where they are formed। ठीक है, मतलब ये रेन फॉरेस्ट रीजन में पाई जाती है, सिल्टी और लोमी होती है। और जो उसकी क्वालिटी होती है, यानी जो टेक्सचर होता है, वो पर्टिकुलर उस माउंटेनियस एरिया का वेदर कैसा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे इसका पॉइंट है कि फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस रीजन्स। और इन snow covered areas of Himalayas, these soil experience denudation and are acidic with low ह्यूमस कंटेंट। ठीक है, तो जो फॉरेस्ट सॉइल होता है हमारा, वो रेन फॉरेस्ट रीजन्स में पाया जाता है। ये लगभग सिल्टी और लोमी होता है, वेजिटेशन कवर। इसकी क्वालिटी डिपेंड करती है कि जो मान लीजिए उसका जो टेक्सचर है वो उस पर्टिकुलर
माउंटेनियस एरिया का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का वेजिटेशन कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। और ये हिली एरियाज, ये बेसिकली ये पॉइंट पहले आप लिखिएगा कि फाउंड इन हिली एरियाज एंड माउंटेनियस एरियाज और इन स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयाज दीज सॉइल एक्सपीरियंस डेन्यूडेशन एंड आर एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट। ये कहना क्या चाहता है कि जो हमने कहा कि इसमें लिखा है कि ये हिली और माउंटेनियस रीजन्स में पाए जाता है, मतलब कि अगर ये हिल्स पे है, ये मान लीजिए कोई फॉरेस्ट है, वो यहाँ हिली एरियाज में पाया जा रहा है, तो एक्सपीरियंस डेन्यू दी सॉइल एक्सपीरियंस डेन्यू, मान लीजिए यहाँ जो सॉइल, यहाँ सॉइल पाई जा रही है, ये हिल्स में पाई जा रही है, तो ये डेन्यूडेशन मतलब इरोजन, यहाँ पे ये सॉइल्स, इनका डेन्यूडेशन होगा, इनका इरोजन होगा, और वो बेसिकली एसिडिक नेचर में होते हैं और ह्यूमस कंटेंट लो होता है, क्योंकि इन सॉइल का भाई इरोजन हो जाता है इस वजह से। तो बेसिकली यही कह रहा है यहाँ पे कि जो फॉरेस्ट सॉइल होता है वो रेन फॉरेस्ट रीजन्स में पाया जाता है। उसका सेकेंड क्वालिटी है कि वो सिल्टी और लोमी होता है। सॉइल की क्वालिटी उसके वेजिटेशन कवर कैसा है वहाँ पे उस पर डिपेंड करता है, और टेक्सचर वहाँ का वेदर कैसा है पर्टिकुलर माउंटेन का, उस पर डिपेंड करता है। और ये जो हिली एरियाज पे पाए जाते हैं वो उनका स्लोप बेसिकली जितना ज़्यादा स्लोप होगा उसका वहाँ पे उस सॉइल का उतना ही ज़्यादा डेन्यूडेशन होगा, मतलब वहाँ से वो सॉइल टियर हो जाएगी। तो वही कह रहा है कि जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे इन सॉइल का इरोजन या फिर डेन्यूडेशन हो जाता है और वो एसिडिक इन नेचर होते हैं और वहाँ पे उनमें ह्यूमस कंटेंट कम होता है। ये रहा आपका फॉरेस्ट सॉइल, हमारा 6th टाइप का जो सॉइल था। तो अब तक हमने आपका पढ़ा सॉइल टाइप में 6 टाइप की सॉइल पढ़ी हमने। पहला आपका अलूवियल सॉइल, अलूवियल सॉइल जो कि इंटायर नदर्न प्लेन में पाया जाता है, नदर्न प्लेन में पाया जाता है। दूसरा हमने आपका पढ़ा दूसरा हमने आपका ब्लैक सॉइल पढ़ा, अगर सीक्वेंस में देखें तो, जिसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल और रीगर सॉइल, ठीक है। फिर तीसरा आपका हमने पढ़ा था रेड एंड येलो सॉइल, आई थिंक रेड एंड येलो सॉइल। फिर हमने लेटराइट सॉइल पढ़ा, लेटराइट सॉइल पढ़ा। फिर हमने आपका अलूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल। फिर हमने एरिड सॉइल, और फिर हमने आपका फॉरेस्ट सॉइल पढ़ा। ये डेजर्ट रीजन में पाए जाती हैं, मतलब एरिड एरियाज में पाए जाते हैं बेसिकली। बताया था हमने आपको फॉरेस्ट सॉइल हिली एरियाज में पाए जाते हैं। फिर आपका रेन फॉरेस्ट रीजन में पाए जाते हैं। फिर आपका लेटराइट सॉइल था, ये हमारा सदर्न पार्ट में लगभग पाया जाता है, तमिलनाडु, केरला, सम पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इन सब रीजन्स में पाए जाते हैं। रेड एंड येलो सॉइल आपका क्यों रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो इसका पेरेंट रॉक होता है, पेरेंट रॉक में आयरन कंटेंट अच्छा खासा होता है, और पेरेंट रॉक आपका क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक होती है। मेजर पढ़ा था हमने। तो ये 6 टाइप के सॉइल हमने पढ़ लिए। इनके प्रॉपर पॉइंटर्स में पहले हमने एनसीईआरटी की लाइन देखी, लाइन बाय लाइन देखी, हमने मैप देखा और हमने प्रॉपर पॉइंटर्स भी उसके लिख लिए। तो आई होप आप लोगों ने अपने कॉपी पे नोट किया होगा। हमने शायद लास्ट जो फॉरेस्ट सॉइल था उसका मैप नहीं देखा था। तो ये रहा आपका फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। ये देखिए आपका माउंटेनियस एरियाज, हिमालयन माउंटेन एरियाज में पाया जा रहा है। यहाँ पे जितने हिली एरियाज हैं इधर ही पाया जा रहा है, नदर्न साइड में। तो ये 3 रीजन जो है, नेपाल और भूटान के बीच का रीजन, एंटायर नदर्न मोस्ट पॉइंट है आपका इंडिया का, वहाँ पे है, और इधर नॉर्थ ईस्ट रीजन में। तो ये रहा आपका फॉरेस्ट सॉइल। आपका अलूवियल सॉइल नॉर्दर्न प्लेन रीजन में है, आपका ब्लैक सॉइल डेक्कन ट्रैप रीजन में है, लेटराइट सॉइल आपका सदर्न रीजन में है, एरिड सॉइल आपका ये रहा
येलोइश ये राजस्थान वाले एरिया में, और बाकी अब फॉरेस्ट वाला इधर देख लिया। तो हमारा आज सॉयल का, हमने अब तक सॉयल एज ए रिसोर्स और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉयल, जिसके अंदर 6 टाइप के सॉयल हमने पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सॉयल इरोजन है एंड कंजर्वेशन। तो सॉयल इरोजन, सॉयल इरोजन क्या है? द डेन्यूडेशन ऑफ सॉयल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज इरोजन। मतलब कि जो सॉयल होती है उसके अपर मोस्ट लेयर का एक जगह वॉशिंग आउट हो जाना, मतलब वहाँ से हट जाना थ्रू द प्रोसेस ऑफ विंड वाटर और ग्लेशियर इरोजन, उसे सॉइल इरोजन कहते हैं। इसमें लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल इरोजन गोज ऑन साइमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन देम। मतलब हमने शुरू में आपको बताया कि सॉइल एक तरफ से पेरेंट रॉक और बाकी रिलीफ फीचर जो होते हैं उनसे सॉइल फॉर्मेशन होता है, और एक तरफ से सॉइल इरोजन होता है। ये दोनों साथ साथ चलते रहते हैं, मतलब सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल इरोजन दोनों साथ साथ चलते रहते हैं, एक प्रॉपर बैलेंस होता है। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से ये जब इनका बैलेंस बिगड़ता है, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, कुछ नेचुरल फिनोमिनन की वजह से, तो जब इम्बैलेंस क्रिएट होता है, जब फॉर्मेशन से ज़्यादा इरोजन होने लगता है, तब तब वो जो कंडीशन होगी वो एक प्रॉब्लम की कंडीशन होगी। तो वही लिखा है नीचे कि समटाइम दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज के अंदर हमारा क्या क्या हो जाएगा? डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, ये ह्यूमन एक्टिविटीज। और वाइल नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर्स लीड्स टू सॉइल इरोजन। जब सॉइल फॉर्मेशन से ज़्यादा सॉइल इरोजन होने लगेगा, तब वो प्रॉब्लम की सिचुएशन हो जाएगी। और वो दो फैक्टर्स या फिर दो एक्टिविटीज़ या फिर दो तरीकों से इम्बैलेंस हो सकता है, ह्यूमन एक्टिविटीज से और नेचुरल फैक्टर से। ह्यूमन एक्टिविटीज में डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग एटसेट्रा एक्टिविटीज आ जाएंगी। और नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर, इनके थ्रू जो इरोजन होगा वो नेचुरल एक्टिविटीज के होगा। तो द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स एंड गलीज। मतलब जब वो सॉइल जब वो मान लीजिए ऐसे ऐसे सॉइल के बीच बीच में से ऐसे नदियाँ या फिर पानी बहने लगेगा, तो यहाँ से ये जो मिट्टी है इसका कटाव होता रहेगा और ये गली ऐसी गलीज के फॉर्म में बन जाएंगी। मतलब लगभग ऐसी ऐसी पतली पतली गलीज सॉइल के बीच में आपने देखा होगा घरों पे, या फिर जहाँ मिट्टी वाली एरियाज होती हैं वहाँ ऐसे सॉइल्स में ऐसे बीच बीच में ऐसे गलीज टाइप की बनी होती हैं। वो भी इरोजन का वो एक टाइप होता है। जब वो गलीज हो जाते हैं उसको गली इरोजन कहते हैं। ठीक है, फिर दीज लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन एंड इज नोन एज बैड लैंड। जब भी एक ज़्यादा अमाउंट में किसी लैंड पे हो जाएगी, जब वो हर जगह पूरे लैंड पे गलीज बनी हो, तो वो उसको बैड लैंड कहते हैं। मतलब वो कल्टीवेशन के लिए अनफिट हो जाती हैं, अनसूटेबल हो जाती हैं। फिर लिखा है कि इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रिवाइंस। चंबल बेसिन जो रीजन है वहां पे ऐसी गलीज का जो नेम है, इन्हें रिवाइंस कहते हैं। फिर समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर अ लार्ज एरियाज down the slope. In such cases the top soil is washed away. This is called sheet erosion. sheet erosion वो होगा जब एक बड़े से एरिया का प्रॉपर, मतलब ये लिखा है कि स्लोप वाला एरिया हो, लगभग जो स्लोपी मान लीजिए ऐसा कुछ स्लोपी एरिया है, और यहाँ का ये पूरा सॉइल जो अपर मोस्ट पूरी एक शीट है, सॉइल की पूरी शीट है, पूरी शीट ही वॉश आउट हो गई है, पूरी शीट ही वहाँ से वो प्रॉपर एक लेयर ही हट जाए, उसे शीट इरोजन कहते हैं। ये क्या हो गया? और अरे भाई हाँ, मतलब पहले रिवाइंस बनती हैं, पहले गलीज बनती हैं, जब गलीज ज़्यादा हो जाती हैं तो वो बैडलैंड हो जाती हैं जो अनफिट फॉर कल्टीवेशन हो जाती हैं। इन्हीं को चंबल बेसिन रीजन में इन्हीं गलीज को हम रिवाइंस कहते हैं। और जब प्रॉपर एक पूरा शीट ही जब एक पूरा प्रॉपर शीट ही इरोड हो जाए, उसे हम शीट इरोजन कहते हैं। लग रहा है वो पेज ही गायब हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो
बेसिकली सॉइल इरोजन हम देख लेते हैं। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन हमारा जब वो पूरा एक पहले हम एक गलीज के टाइप में अगर इरोजन होगा तो पहले गलीज बनती हैं, फिर गलीज जब ज़्यादा हो जाती है तो बैडलैंड हो जाता है, बैडलैंड जो कि अनफिट फॉर कल्टीवेशन हो जाता है, अनफिट फॉर कल्टीवेशन। फिर इन्हीं गलीज को चंबल बेसिन में, चंबल बेसिन में इन्हें हम रेवाइंस कहते हैं। और जब स्लोप में एक पूरी लेयर, पूरी एक शीट और लेयर ऑफ सॉयल जब ये वॉश आउट हो जाते हैं तो इसे हम शीट इरोजन कहते हैं। ठीक है, मतलब पहले गलीज, गलीज जब ज़्यादा हो गई, जब अनफिट फॉर कल्टीवेशन हो गई ना बैडलैंड कहेंगे। चंबल बेसिन में इतनी गलीज को रिवाइंस कहते हैं। और जब प्रॉपर एक स्लोपी एरिया में पूरी शीट ही इरोड हो जाए तो उन्हें शीट इरोजन कहते हैं। नेक्स्ट आपका उसमें शायद कंजर्वेशन था तो कंजर्वेशन, कंजर्वेशन टेक्निक्स अब हम देखेंगे। और इरोजन बाय मीन्स ऑफ वाटर, विंड, ये मेजर फैक्टर होते हैं। ग्लेशियर भी हो सकता है सम एक्सटेंट तक। तो ये इरोजन के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। अब इसका अगर हम कंजर्वेशन, कंजर्वेशन करना हो तो हमें पहले तो सबसे बड़ी बात एफॉरेस्टेशन करनी चाहिए। फिर कंजर्वेशन टेक्निक में हमारा काउंटर प्लॉइंग होता है और आपके बुक में दिया हुआ है जो स्ट्रिप क्रॉपिंग और शेल्टर बेल्ट्स, चार चीज़ें हैं। पहले काउंटर प्लॉइंग, काउंटर प्लॉइंग, फिर आपका है स्ट्रिप क्रॉपिंग और प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स। ठीक है, एफॉरेस्टेशन आपको लैंड वाले में पता ही था कि वृक्षारोपण। और काउंटर प्लॉइंग मतलब कि प्लॉइंग। और तीसरा है आपका स्ट्रिप क्रॉपिंग, फिर है प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स। स्ट्रिप क्रॉपिंग वो होती है जो हमने बताया था कि जो पर्टिकुलर एक फील्ड है, उस फील्ड में आप ऐसे प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ क्रॉपिंग करें जिससे जो अगर विंड है, जो वाटर है, उनकी स्पीड को रोका जा सके। शेल्टर बेल्ट्स भी लगभग वैसे ही होते हैं कि वो उनको रोके और जो फ्लो ऑफ वाटर है, फिर जो विंड की स्पीड है वो कम हो, जिससे जो इरोजन या फिर जो इरोजिव पावर है उनका वो कम हो और सॉइल को इरोड होने से बचाया जा सके। एफॉरेस्टेशन करनी चाहिए। मेजर जो टेक्निक होती है सॉइल को इरोज होने से बचाने के लिए, जो कंजर्वेशन टेक्निक होती है वो होती है कि काउंटर प्लॉइंग होती है, फिर एक होता है टेरेस फॉर्मिंग हो सकती है आपका जो स्लोप्स में होती है, जो ऐसे मान लीजिए जो हिली एरियाज हैं वहाँ पे ऐसे, ये मान लीजिए ये आपका हिली माउंटेनियस है तो ये जो कट्स हैं या फिर जो स्लोप्स हैं वहाँ पे हम डायरेक्ट ऐसे फार्मिंग ना करके ऐसे स्टेप फार्मिंग करें, मतलब सीढ़ियों के टाइप्स की फार्मिंग करें, ताकि जो आप कहें कि जो विंड या जो वाटर इरोजन की जो संख्याता हो वो कम हो सके। क्योंकि स्टेयर्स से आते आते वो फ्लो ऑफ वाटर जो होता है वो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, तो जो सॉइल इरोजन होता है वो कम होता है, वो धीरे होता है या फिर बहुत हद तक वो सॉइल को इरोड होने से बचाया जा सकता है। तो टेरेस फार्मिंग हो गई आपकी एक, इसको स्टेप फार्मिंग भी कहते हैं। आपकी स्ट्रिप क्रॉपिंग, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स और एफॉरेस्टेशन, ये कुछ टेक्निक्स हैं। इन कुछ टेक्निक्स के थ्रू आप अपने सॉइल को इरोड होने से बचा सकते हैं और उनका कंजर्वेशन कर सकते हैं।
तो अब तक हमने ओवरऑल अगर हम देखना चाहें सॉयल, हमने आज के टॉपिक में सॉयल एज अ रिसोर्स पढ़ा, फिर इसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉयल पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉयल, 6 टाइप्स की सॉयल पढ़ी, अलूवियल सॉयल, दूसरा आपका ब्लैक सॉयल, तीसरा आपका रेड एंड येलो सॉयल, चौथा आपका लेटराइट सॉयल, पांचवा आपका एरिड सॉयल, छठा आपका फॉरेस्ट सॉयल, फॉरेस्ट सॉयल। फिर हमने इसमें लास्ट में आपका पढ़ा सॉयल डिग्रेडेशन, सॉयल इरोजन। एक मिनट, हमने पढ़ा यहाँ पे सॉयल इरोजन। सॉयल इरोजन होता कैसे? बाय मीन्स ऑफ वाटर, विंड, ग्लेशियर। फिर इसके अंदर हमने गली इरोजन पढ़ा, मतलब गलीज पढ़ा। फिर बैडलैंड क्या होते हैं वो पढ़ा। फिर आपका रेवाइंस कहाँ कहते हैं इन गलीज को? चंबल बेसिन में, चंबल बेसिन में। फिर हमने ये पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि शीट इरोजन क्या होता है, जब पूरा एक सॉइल का लेयर ही पूरा वॉश आउट हो जाए, शीट इरोजन कहते हैं। फिर हमने कंजर्वेशन पढ़ा, कंजर्वेशन 4 टेक्निक से होती है, काउंटर प्लॉइंग, फिर आपका एफॉरेस्टेशन, फिर आपका स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, फिर स्टेप फार्मिंग, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स, शेल्टर बेल्ट्स। तो आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, जिसके अंदर हमने शुरू से अब तक रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में रिसोर्सेज क्या होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज कैसे होता है, प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कैसे करते हैं, लैंड एज अ रिसोर्स, फिर लैंड का यूज़ किस किस तरीके से ह्यूमन बीइंग करते हैं, लैंड एज अ रिसोर्स कैसे यूज़ में आता है, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, फिर सॉयल एज अ रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉयल्स, और सॉयल इरोजन एंड सॉयल कंजर्वेशन। इतने टॉपिक थे आपके चैप्टर 1 में, वो हमने पूरा कवर कर लिया है। आप एक बार अपनी एनसीईआरटी को गो थ्रू कर लीजिएगा, हम बार बार कहते हैं, और आई होप आपने इन पॉइंट्स को नोट किया होगा। हमने सॉइल का क्लासिफिकेशन बुक से किया, एनसीईआरटी के से एक बार गो थ्रू करते हुए किया, क्योंकि उसमें मैप्स की ज़रूरत थी हमें, उसमें इंपॉर्टेंट रीजंस लोकेट करने थे, उसमें कहाँ कहाँ कौन सी सॉइल पाई जाती है वो हमें देखना था। तो हमने उसका फिर से पॉइंटर्स भी बनाया, आपने नोट किया होगा, वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आप एक बार एनसीईआरटी गो थ्रू करिएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आज का चैप्टर ख़त्म होता है। बाय, थैंक यू।